नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल में आज विधानसभा सत्र का एक दिन का सत्र होने जा रहा है, जिसमें 61 सदस्य शामिल होंगे और साथ ही 17 मंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की लिस्ट भी जारी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायकों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं और इनके अलावा सपा बसपा के एक विधायक भी शामिल होंगे। वहीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कार्यवाही में जुड़ सकेंगे अन्य विधायक जो कि इस सूची में शामिल नहीं हैं। इससे पहले कल प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विधानसभा के आसपास शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। पुलिस भी बैरिकेड लगाकर तैनात हो गई है ताकि किसी भी तरीके के हंगामे के आसार या प्रदर्शन जैसे आसार ना बने। तो आज एक दिन का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने जारी की विधायकों की सूची, जिसमें 61 विधायकों के नाम शामिल हैं जो कि आज होने वाली कार्यवाही के दौरान विधानसभा सदन में शामिल होंगे और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज, और एक खास बात है कि एक दिन का सत्र है जो कि 3 घंटे तक ही चलेगा और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं विधानसभा के अंदर तो है ही, लेकिन विधानसभा के बाहर भी की गई हैं। तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग दी गई है। कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है ताकि किसी भी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो और इसी के साथ सदन के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सैनिटाइज पूरा इलाका किया गया है, पूरा जो सभागार है। आज कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होने जा रही है और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, चाहे वो सदन के अंदर की हो चाहे वो सदन के बाहर की हो। मनोज, जी बिल्कुल, जो तमाम विधेयक आएंगे विधानसभा में उसको लेके हंगामे के आसार हैं। हालांकि सीमित संख्या में विधायक सदन के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि इन विधेयकों को लेके विपक्ष हंगामा कर सकता है। और यदि हम कल की व्यवस्थाओं की बात करें तो कल निरीक्षण किया था प्रोटेम स्पीकर के साथ विधायक दल के जो सचेतक थे गोविंद सिंह, उन्होंने निरीक्षण किया था व्यवस्थाओं को लेकिन आज जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सुरक्षा और शांति के लिहाज से बाहरी व्यवस्था की गई है और अंदर की व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। किस तरीके से जो विधायक है उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सदन में उनकी बैठक व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से कार्रवाई चलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक ये कार्रवाई चलेगी और सीमित संख्या में जो माननीय उनको बुलाया गया है। जो प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं उनका लिखित जवाब दिया जाएगा। उन्हें विधानसभा में उनका जवाब नहीं दिया जाएगा, उनको लिखित जवाब प्रश्नों का भेजा जाएगा। और बाहरी व्यवस्था की बात करें तो धारा 144 कलेक्टर के द्वारा कल देर रात को लागू कर दी गई थी विधानसभा के आसपास। यही कारण है कि आज पुलिस व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है। तमाम जो जगह हैं जो कि विधानसभा की तरफ रास्ते आते हैं वहां पर बैरिकेड लगा दिए गए, पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं और मीडिया की भी वहां पर नो एंट्री है। मीडिया को भी एंट्री विधानसभा के अंदर कोविड के चलते नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर दूसरी जो तमाम व्यवस्था है उसको लेके तमाम जो इंतजाम थे वो कल देर रात को ही पूरे कर लिए गए थे। अब 11 बजे सदन शुरू होगा। दिवंगतों को वहां पर पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद बजट को लेकर वहां पे कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद जो तमाम जो विधेयक हैं जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें नगरीय निकाय के संशोधन को लेकर जो विधेयक है वो वहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा करीब 1 दर्जन से ज़्यादा दूसरे विधेयक है। हालांकि पहले ये सदन 3 दिन का था, लेकिन जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें दोनों पक्षों की तरफ से ये फैसला लिया गया, ये सहमति बनी कि बजट के बाद जो तमाम विधेयक है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे उनका जवाब जो है लिखित में विधानसभा विधायकों को देगा। जी बिल्कुल। मनोज, बहुत शॉर्ट में बताएं कि जो बजट की बात कही जा रही है, बजट में कौन कौन से वो प्रमुख सेक्टर होंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं जानना जरूरी होगा। क्या संभावना है, कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा फोकस किया जाएगा? आज बिल्कुल, क्योंकि बजट का प्रावधान था और तमाम मदों में इस बजट को सरकार को लाना था और यही कारण है कि इसको विधानसभा में पास कराना जरूरी रहता है, क्योंकि जो नियम है उसके तहत सरकार को 6 महीने के
अंदर जो है एक सदन का सत्र बुलाना होता है। ऐसे में 24 सितंबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 21 यानी आज का दिन सरकार के द्वारा तय किया गया था। सर्वदलीय बैठक में तमाम जो बातचीत थी उसको दोनों पक्षों को लेकर वहां पर की गई थी और कई बातों को सहमति दी गई थी। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी माननीयों के विधायकों के जो भी प्रश्न है उसके जवाब देना जरूरी है। यही कारण है कि उस पर भी सहमति बनी थी और लिखित में उनको जवाब दिए जाएंगे। चलिए बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही विधानसभा के एक दिन के सत्र के दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है, न्यूज़ 18 संवाददाता ने जायजा लिया, आप देखिए। सत्र को लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के आसपास धारा 144 कलेक्टर के द्वारा लगा दी गई है। यही कारण है कि विधानसभा के आसपास जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, वहां पर पुलिस जवान तैनात है और वहां पर जो है लगातार वाहनों की चेकिंग के साथ दूसरे वाहनों को जाने की परमिशन यहां पर नहीं दी गई है। साथ में एक व्यवस्था विधानसभा के अंदर की गई है सत्र को चलाने के लिए, और सत्र को चलाने को लेकर तमाम जो सीमित विधायक है उनको यहां पर बुलाने का काम किया है। बजट के साथ कुछ विधेयक जो है सदन में आएंगे और उसके बाद उन विधेयकों के साथ जो है ये कार्रवाई सदन की कुछ घंटों के लिए चलेगी। उसके बाद जो प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं उन विधायकों के प्रश्नों को पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उसके जवाब लिखित रूप से दिए जाएंगे। हालांकि जो दूसरे विधायक हैं उनको लेकर ऑनलाइन व्यवस्था सत्र में शामिल करने को लेकर दी गई है। तो फिलहाल जो तमाम व्यवस्थाएं थी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर विधानसभा के अंदर जो व्यवस्था करनी थी, वो पूरी तरीके से तैयार है और सत्र अब जो है यहाँ पर कुछ समय बाद शुरू होगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज बिल्कुल। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर से खबर, जहां नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने वचन पत्र में दिया वादा नहीं निभाया और साथ ही सभी के साथ धोखा किया। अतिथि शिक्षकों के साथ भी छलावा किया गया। वादा पूरा नहीं करने पर सिंधिया ने सरकार गिराई। कांग्रेस अपने बयानों की वजह से कांग्रेस सड़क पर आई है, ये कहना है मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो ग्वालियर से खबर है, जहां पूर्व की कमलनाथ सरकार पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और उनका ये कहना था कि जो वादे वचन पत्र में कांग्रेस ने किए थे उसे पूरा नहीं किया गया और यही कारण है कि सिंधिया ने सरकार गिराई। कांग्रेस अपने बयानों की वजह से सड़क पर आई। कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने घोषणा पत्र में डाला था और उन्होंने उनके साथ छलावा किया, धोखा किया। वैसे तो कांग्रेस ने सबके साथ किया, किसान के साथ भी किया। 2 लाख के 10 दिन में उनके मुख्यमंत्री बदलने तक की कह गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं किया। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देना था, एक को भी नहीं दिया। ऐसे अतिथि शिक्षक के साथ उन्होंने छलावा किया। लेकिन वो कहना, जो सिंधिया जी थे उनके द्वारा इनसे बात कही गई थी, लेकिन घोषणा पत्र कांग्रेस का था वो, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को उस समय उनको पूरा करना लेकिन कहते, इसलिए सिंधिया जी ने उनका साथ दिया, सरकार गिराई। उपचुनाव के रण में 2 दोस्त होंगे आमने सामने, जहां सिंधिया के खिलाफ सचिन पायलट करेंगे चुनाव प्रचार। सचिन पायलट ने उपचुनाव में प्रचार के लिए सहमति दी है। कमलनाथ से फोन पर सचिन पायलट की चर्चा हुई। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के वोट बैंक को साधने का कांग्रेस का प्लान है। सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की कांग्रेस की कोशिश होगी और इससे पहले भी प्रदेश में प्रचार कर चुके हैं सचिन पायलट। एक बार फिर से उपचुनाव में सचिन पायलट प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। तो गुर्जर वोट को साधने के लिए सचिन पायलट कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट अच्छे खासे दोस्त नजर आते हैं और इस बार यही दोनों दोस्त आमने सामने होंगे, क्योंकि ये जो पूरी सियासत इस वक्त सिंधिया के कारण ही इर्द गिर्द घूम रही है, उन्हीं के इर्द गिर्द है। जीत होती है यदि बीजेपी की तो कहीं ना कहीं सिंधिया की पूरी जीत कहलाएगी, लेकिन यदि हार होती तो सिंधिया की ही हार कहलाएगी। और पिछले महीनों से जो सियासी उठापटक चली आ रही है, इसका पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिंधिया के ऊपर ही है। अब देखना यह होगा कि जब सचिन पायलट पहुंचते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस के लिए, तो उस दौरान किस तरीके की हलचल देखने को मिलती है बीजेपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से उनको अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब सचिन पायलट चुनावी मैदान में उतरेंगे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, उस वक्त सियासी पारा क्या होता है ये भी देखने लायक होगा। गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश करने के लिए
सचिन पायलट मध्य प्रदेश में उपचुनाव में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, ये तो ताजुब ही हो गया कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के अच्छे खासे दोस्त हैं सचिन पायलट, अब वो उनके विरोध में यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए उपचुनाव होना है और सबसे अहम बात है कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है राजस्थान, और वहां पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा और युवा चेहरा है सचिन पायलट। उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, और इसी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है सचिन पायलट से चर्चा की थी। और खबर इसी बात को लेकर है कि सचिन पायलट ने उपचुनाव में कांग्रेस के पार्टी में पक्ष में प्रचार को लेकर अपनी सहमति दे दी है। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अच्छे करीबी माने जाते हैं सचिन पायलट, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद कहा जा रहा था कि सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। और अब ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर सचिन पायलट सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं और इन 16 सीटों पर गुर्जर समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में यदि सचिन पायलट ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो गुर्जर समाज के भी बड़े नेता है। तो इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सचिन पायलट ग्वालियर चंबल इलाके में बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर तंज जरूर कस रही है। उसका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास चेहरों की कमी हो गई है, और यही कारण है कि अब दूसरे राज्यों से चेहरों को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सिंधिया और सचिन पायलट कई बार जो है करीब देखे गए हैं संसद के दौरान भी, और कई बार राजनीतिक मंचों पर भी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। लेकिन ये पहला मौका होगा जब सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस के खेमे से प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और सिंधिया खुद बीजेपी के खेमे में शामिल रहेंगे। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार उपचुनाव में होगा, और सचिन पायलट के आने से कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट यदि मध्य प्रदेश पहुंचते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो एक बड़ा वोट बैंक है जो कि गुर्जर वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं महाराज शिवराज के साथ ही उनके युवराज भी चुनावी मैदान में। जी हां, सिंधिया और सीएम के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज सांची विधानसभा में दोपहर बाद युवा सम्मेलन, और युवा सम्मेलन में सम्मिलित होंगे सिंधिया और सीएम के बेटे, और देखा जाएगी दोनों की जोड़ी देखी जाएगी किस तरीके से लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। और कई बार हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे कार्तिकेय हैं वो कई बार बड़े बड़े मंचों पर संबोधित कर चुके हैं जनता को, लोगों के लिए काम भी करते हैं। बाढ़ आपदा में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, लोगों के बीच जाकर स्थिति का जायजा लेकर मदद पहुंचाई है। इस बार ये एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी आपको जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, सीएम के बेटे कार्तिकेय चुनावी मैदान में होंगे। आज सांची विधानसभा में दोपहर बाद युवा सम्मेलन होगा, और इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे सिंधिया और सीएम के बेटे। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना संकट के बीच आज से खुलेंगे स्कूल। जी हां, 5 महीने बाद आज से स्कूल पहुंचेंगे। 9वीं से 12वीं के छात्र और अपनी इच्छा से स्कूल जाकर मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल रह सकते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए भी बहुत अहम है कि वो स्कूल जाएं और अपना जो पढ़ाई है, जो डाउट है, वो क्लियर कर सकें। स्कूल प्रबंधन की भी लंबे समय से मांग थी कि तमाम गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन अभिभावकों का ये कहना था कि जब कोरोना जब तक काबू नहीं हो जाता है या खत्म नहीं हो जाता है, वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है उस तरीके की व्यवस्थाएं करे और उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि जो स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर बार बार दबाव बना रहा था, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अभिभावकों को फीस भी भरनी पड़ेगी।
आज से स्कूल खुलने थे, 9वीं और 12वीं की क्लास लगनी थी, लेकिन साकेत नगर में सागर पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर व्यवस्था कल तक की गई थी, लेकिन आज जो है बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँचे। हालांकि बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा कि स्कूल 5 तारीख तक नहीं लगेंगे। इन्हीं से जानते हैं सर, ये गोले बनाए थे ताकि बच्चे आ सके, कल पूरा डिसाइड था, लेकिन आज क्या हुआ? आज की ये पता लगा है कि हमको खुद ही कि मतलब कभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, बसें नहीं निकाली जाएंगी। हाँ। अभी इसकी तारीख बताई नहीं गई है कब खोले जाएंगे सर। आप बोल रहे थे 5 तारीख तक। 5 तारीख का सुना था कि दिल्ली के उससे कि 5 तारीख में शायद खुले, लेकिन अभी तो कुछ पक्का नहीं कह सकते, जब आर्डर आएगा तभी। अच्छा, अमूमन जब स्कूल खुलते थे तो क्या व्यवस्था रहती थी? व्यवस्था तो पूरी हमारे स्कूल में चेयरमैन सर पूरी करवाते हैं, यहाँ के इंचार्ज जो है पूरी करवाते हैं व्यवस्था। अभी जैसे आज स्कूल खुलना था तो किस तरीके से व्यवस्था होती है? व्यवस्था इसके लिए पूरी ये गोले बनाए गए थे, सैनिटाइजर पूरी मतलब मशीनें वगैरह सब फिट करवा रहे थे, सब कुछ मतलब मास्क की क्लास के अंदर व्यवस्था की थी? पूरी व्यवस्था है अंदर पूरी सब कुछ। ये बसें वगैरह कितने बजे तक निकलती, कितने बजे स्कूल लगता है? 6 बजे बसें निकलती हैं और 7:15 तक बसें आ रही हैं। बिल्कुल 7:15 बजे तक जो है क्लासें लग जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सागर पब्लिक स्कूल जो कि साकेत नगर में स्थित है, वहाँ पर अब जो है क्लासें आज से खोलनी थी, लेकिन वो क्लासें आज नहीं खुली क्योंकि चेयरमैन ने ये आदेश दे दिए हैं कि आज से स्कूल नहीं खुलेंगे। भले ही आदेश सरकार की तरफ से हैं, लेकिन उनकी तरफ से स्टाफ को ये आदेश दिए कि ये स्कूल जो क्लासेस लगनी है वो क्लासेस आज से नहीं लगेंगी। ये भी जानकारी आई है कि 5 तारीख से स्कूल खोलने के लिए प्रबंधन ने सहमति अपनी दी है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता मनोज के पास जो कि लाइव जुड़े हैं भोपाल से। मनोज, जिस तरीके से स्कूल खुल गए हैं और लेकिन अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की ही बात कही जा रही है, फिलहाल अभी ग्राउंड पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और कितने बच्चे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, यदि हम प्राइवेट कुछ स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था वहाँ पर रात को कर ली गई थी, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इसको लेकर जब स्टाफ से पूछा गया तो उनका यही कहना था कि उनके जो मेन जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने फिलहाल मना किया है। साकेत नगर के एक स्कूल का जिस तरीके से बातचीत की तो उसमें ये बात सामने निकल के आई। हालांकि ये डाउट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट कुछ समय के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे स्कूल, और वहाँ पर अपने जो तमाम डाउट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कई तरीके की दिक्कतें उन्हें आ रही थी, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल पहुँचेंगे। लेकिन साकेत नगर में जो स्कूल है वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, यहाँ पर तमाम व्यवस्था कर ली गई। और जो जानकारी हमें अभी तक मिली है, क्योंकि आज 9वीं का सप्लीमेंट का जो है पेपर है, यही कारण है कि अभी जो है अंदर पेपर चल रहा है, परीक्षा अंदर चल रही है। यही कारण है कि जो स्कूल प्रबंधन ने जो डिसाइड किया है उसके अनुसार 12 बजे पूरा स्कूल जो है यहाँ पे सैनिटाइज उसको यहाँ पे स्कूल को किया जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर, क्योंकि बिना परमिशन को उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको परमिशन लाना अपने पेरेंट्स की ज़रूरी है। उसी परमिशन के बाद उन्हें क्लास में करीब 2 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है, जिस तरीके से प्रबंधन ने बताया हमें। और यहाँ पे तमाम इंतजाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड है उनको यहाँ पे निर्देशित किया गया। दादा, क्या बोला गया है स्कूल के द्वारा, आपको यहाँ पे क्यों तैनात किया गया? इसलिए तैनात किया गया है कि आज पेपर है, पेपर वालों को बच्चों को लिए थर्मामीटर से चेक करना है और उनको सैनिटाइजर करना है। 2 बजे भी बच्चे आएंगे जिनको डाउट है क्लियर करने के लिए, 9वीं 12वीं के छात्र रहेंगे वो? हाँ, कुछ बच्चे आएंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे, अभी टीचर आएंगे यहाँ। अच्छा, हाँ। आपको क्या कहा गया है अंदर से? ये सैनिटाइजर वगैरह करना और ये मास्क, गाड़ी पार्किंग लगवाना। अच्छा, ये जो आज से क्लासेस खुलनी थी डाउट के हिसाब से, 9वीं और 12वीं के बच्चे आने थे, उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है जो 9वीं और 12वीं के? सर, सरकार की जो गाइडलाइन से कक्षा 9वीं से 12वीं। चलिए बिल्कुल मनोज, और साथ ही रुक करना होगा जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी और इंदौर से विकास जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रतीक, आपके पास आते हैं। आज से स्कूल खुलने जा रहे थे और बच्चे भी स्कूल पहुंचने वाले थे, क्या किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं? क्या बच्चे वाकई में निकले हैं घर से बाहर?
बेशक रीनू, चूंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत स्कूलों का संचालन शुरू होना था, लेकिन सबसे पहले आपको नजारा शहर के एक प्रमुख स्कूल नचिकेता का दिखा देता हूं, जो कि हृदय स्थल पे मौजूद है। यहाँ पर ताला लटका हुआ है, करीब 1 घंटे से हम खुद यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन स्वेच्छा से ही सही कोई भी छात्र फिलहाल स्कूल नहीं पहुंचा। 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के जो छात्र थे उन्हें आज से स्कूल पहुंचना था और ये स्पष्ट किया गया था कि स्वैच्छिक रहेगा। अगर उन्हें कोई डाउट्स है, क्लियर करना है, टीचर से बातचीत करनी है, अपना कोई सिलेबस पूरा करना है, तो वो बेशक स्कूल आ सकते हैं। लेकिन जिस कदर कोरोना कहर बरपा रहा है, 7,000 8,000 के करीब शहर में पहुंच चुका है रीनू, उस लिहाज से अब बेशक कहीं ना कहीं चिंताजनक हालात हैं और अभिभावक भी इस चिंता को समझ रहे हैं। बेशक आवाज लॉकडाउन की भी उठ रही है। इस बीच अगर स्कूल खुलने की बात है तो फिलहाल हम कई अधिकांश स्कूलों में पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी छात्र नहीं पहुंचा। हर प्रमुख जो स्कूल था वहां पर इसी तरीके से ताले लटके रहे। बेशक जो एसओपी था उसके तहत प्रवेश द्वार पे ही पहले थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन होना था। उसके बाद जब हम छात्र अंदर कक्षाओं को जाएंगे तो 6-6 फीट का दायरा बेंचों के बीच रखना था, जो एसओपी कहता है। लेकिन फिलहाल तो स्कूल ही नहीं खुले हैं, जब प्रवेश द्वार ही नहीं खुले हैं तो कक्षाएं लगने की बात तो दूर है, डाउट्स क्लियर करने की बात तो दूर है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है वो आज स्कूलों के जो खुलने का आज निर्धारण था, जो स्वैच्छिक खुलना था, आना था, उस पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपके पास आते हैं। इंदौर में चूंकि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, तो इंदौर में क्या तस्वीर देखने को मिली है? बिल्कुल रीनू, अगर बात की जाए जिस प्रकार से भले ही आज इस प्रकार रियायत दी गई थी स्कूल संचालकों को लेकर के कि आज से स्कूल खोले जा सकते हैं, हालांकि नियमित जो क्लासें हैं वो नहीं लगेगी। तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मार्गदर्शन लेने के लिहाज से सिर्फ छात्र छात्रा स्कूल आ सकते हैं। छात्रों समेत उनके अभिभावक जो है वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि अभी ऐसे हालात शहर के नहीं है कि स्कूलों को खोला जा सके, भले ही मार्गदर्शन की बात हो, लेकिन ऐसे ही जो अगर देखा जाए तो हालात भी ऐसे ही नजर आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो स्टाफ की तरफ से हो या फिर छात्र छात्राओं की तरफ से हो। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि अभी भी छात्र छात्रा जो है या फिर उनके परिजन जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना का जो भय है वो व्याप्त है। वो नहीं चाहते हैं कि आज के वक्त में मौजूदा हालातों में कि स्कूलों को खोला जा सके और यहाँ छात्र छात्राएँ अपनी शिक्षा के लिहाज से आ सके। भले ही मार्गदर्शन की बात हो कि मार्गदर्शन के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसी प्रकार की कोई ऐसी सक्रियता छात्र छात्राओं की तरफ से देखने को नहीं मिली कि उन्होंने स्कूल आने के लिए उत्सुकता जाहिर की हो। लेकिन ये जरूर है कि छात्र छात्राओं समेत उनके अभिभावक परिजन जो हैं वो अभी भी स्कूल खोलने को लेकर के, स्कूल जाने को लेकर के, भेजने को लेकर राजी नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि बच्चे स्कूल अभी नहीं जाना चाहते हैं, अभिभावक डरे हुए हैं।